गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माखन सातपुते यूट्यूब चैनल मोर स्टडी पर आपके लिए लेकर आया हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज, जिसके अंतर्गत आप एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, एमपीएसआई, व्यापम, नेट, यूजीसी सारी, जिसमें मैथमेटिक्स से जितने भी सब्जेक्ट में पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम में पूछा जाता है, सारी तैयारी करेंगे हम इस चैनल के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक। आपने बहुत से एग्जाम में देखा होगा कि इकाई का अंक निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकाई अंक अर्थात होता है यूनिट डिजिट। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। आपने देखा होगा कि 2, 3, 4, यहाँ पर ये जो एक है, ये एक इकाई का अंक है, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आपने ये सब चीजें बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो अंतिम अक्षर होता है वो होता है इकाई का अंक। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 1 दिया, तो यहाँ पर भी 1 होगा। अगर कोई नई संख्या आ जाएगी जहाँ पे 2, 4, 4, 5 होगा, तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो इतना इजी नहीं होता है कि इकाई का अंक फाइंड कीजिए, बताइए। तो आइए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अभी जैसे एग्जाम पे में आ गया कि ये 26 गुना 11 गुना 13 गुना 12, इसका इकाई का अंक निकालिए। तो कैसे निकालोगे? तो वेरी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमारे इस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इकाई का अंक पर ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक और यहाँ पर इकाई का अंक, सारे इकाई का अंक हम लेते हैं और सारे का मल्टीपल कर देते हैं। जैसे 2 तिया 6, 6 कम 6 और 6 6 36, लास्ट डिजिट आया आपका 36 और 36 का इकाई डेसिमल है आपका 6, तो इसका आंसर होगा 6। इट्स वेरी इजी और 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। आइए थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 6 4 1 प्लस 5 3 2 1 प्लस 2 1 3 4। अभी हमने देखा कि मल्टीपल में अगर आया तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब जोड़ने में, ऐड में अगर आया तो फिर कैसे इकाई का अंक। तो वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम है, बस टॉपिक के नाम के हिसाब से चलना है। इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक, सारे इकाई अंक को लेना है और जोड़ देना है। तो इसका 1, इसका 1 और इसका 1, टोटल हो गया 3 और 3 का इकाई का अंक 3। तो इसी टाइप से हमको और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 5 इंटू 2, एक कोष्टक लगा दीजिए यहाँ पर साथ ही साथ, 4 3 2 4 प्लस 2 1 2। तो यहाँ पर इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बोर्डमास के प्रमेय के हिसाब से हमने देखा, पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 4, 2 प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, इसका टोटल मिला के 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का मल्टीपल करना है, तो 2 5 जा 10, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और प्लस 6 अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, उसका इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। तो इट्स वेरी इजी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसके जो याद रखने का, ये तो नॉर्मल तरीके हो गए, ऐसे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, इससे हार्ड पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको रफ कर देते। जैसे कोई संख्या हो, उसके अंत में हो 0 1 5 और 6। अगर कोई संख्या 0 1 5 और 6 हो तो कुछ नहीं करना है, इसका जो इकाई का अंक होगा सेम टू सेम होगा, 0 1 5 6। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इकाई के अंक में 0 होगा तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा, चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, चाहे कितनी भी उसकी घात हो। अगर आपका 1 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। यदि आपका 5 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। यदि 6 है तो आपका इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। आपके 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर में से 4 नंबर का आपने इकाई का अंक ऐसे ही ढूंढ लिया। इट्स वेरी इजी। तो ये था आपका रूल नंबर
1। इसके अंतर्गत हमने देखा कि अगर कोई संख्या अगर दी हो और उसका इकाई का अंक हो 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई का अंक भी हमेशा क्या आएगा, अगर 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा, और 6 अगर है तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो आइए रूल नंबर 2 या तो इसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1, 4, 2, 1, इसकी पावर अगर 100 दिया है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। यदि यहाँ पर दिया है 1000, इसकी पावर दे दी है 1000, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। यदि हमें कोई संख्या दे दी है 2555 और इसकी पावर दे दी है हमें 251, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। और यदि कोई संख्या हमें दे दी है 2656 की पावर 200, इसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। और कोई संख्या दे दी हमें 5432 और इसकी पावर 2 हमारे इसमें नहीं है, इसके लिए हम इसको 0 ले लेते हैं। इसकी पावर अगर हमने 200 लगाई तो इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। उसी तरह मान के चलो और कोई संख्या ले ली 215, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई का अंक भी 5 ही आएगा। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 1, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अगर आपके साथ में 0, 1, 5, 6 अगर हो तो उसका इकाई का अंक भी होगा 0, 1, 5, 6। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। ये वेरी इजी है, यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है आपको। यदि आपके इकाई के अंक में कोई डिजिट है आपका 4 अगर फॉर एग्जांपल इकाई के लास्ट में हो, और यदि इसकी घात सम हो, सम मतलब इवन अगर हो, तो फिर कौन सा अंक आएगा, 4 अगर हो लास्ट में और उसकी घात अगर विषम हो, विषम या ऑड अगर हो, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो गैस कीजिए आप क्या आएगा। अगर यहाँ पे इसकी घात सम हो, सम का मतलब पता है आपको 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश, और विषम का अर्थ आपको सभी को पता है 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश। गैस कीजिए आप, जब भी आपकी 4 की पावर अगर सम हो, मतलब 2, 4, 6, 8 अगर हो, तो आपका इकाई का अंक जो होगा हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और जब भी 4 की पावर ऑड या विषम हो तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 होगा। आई बात समझ में। आप देखिए अब भी जब भी कभी 4 की पावर अगर सम हो तो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा, और जब भी आपकी 4 की पावर अगर विषम हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही होगा। आगे बात समझ में। और नेक्स्ट होगा, अगर आपका इकाई का अंक लास्ट में 9 हो और उसकी पावर सम हो या इवन हो, और साथ ही साथ 9 की पावर विषम या ऑड हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैस कीजिए आप। तो 9 जब हो उसकी घात इवन या सम अगर हो तो ये होगा आपका 1, और जब भी इसकी घात विषम हो तो उसका आएगा आपका 9। इट्स वेरी इजी। जब भी आप 9 की पावर 1 हो और जब भी 9 की पावर विषम हो तो हमेशा क्या आएगा, विषम में 9 आएगा, और सम अगर हो तो सम में 1 आएगा। इट्स वेरी इजी। अभी इसके कुछ एग्जांपल हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9, 4, 3, 1 की पावर 201। आपने देखा होगा कि यहाँ 201 जो है वो विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब ये वाला, इसका मतलब इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 9 होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर 9, 4, 5, 2। अगर इसकी पावर हो 400 तो इसका जो डिजिट होगा यहाँ पे देखिए घात सम है, तो सम का मतलब होता है कि इसकी जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा होगा 1। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि ऐसे कितने डिजिट याद रखेंगे हम कि किसकी पावर सम होती, किसकी पावर विषम होती, तो किसका किसका याद रखेंगे सर, फिर भूल जाते हैं, फिर कैसे याद होगा हम कि इतने सारे नंबर डिजिट होते हैं आपके, कि हम किसका याद रखेंगे कि कौन से इसमें 6 आएगा, कौन से इसमें 5 आएगा, कौन से इसमें 9 आएगा, कौन से इसमें 1 आएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक ब्रह्मास्त्र है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र क्या है। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है ब्रह्मास्त्र। बस हंसना है और हंसते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इकाई का अंक निकालते कैसे हैं।
तो ब्रह्मास्त्र में क्या होगा कि आपके पास जब भी कोई डिजिट दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि कोई डिजिट x है और इसकी पावर n है, जब भी कोई डिजिट x हो और उसकी पावर n हो तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि ये जो n है इस n को हमें 4 से डिवाइड करना है। हमें इस n को हर बार 4 से डिवाइड करना है। और शेषफल यदि 0 1 आता है, शेषफल यदि 0 1 आता है तो आपको हमेशा क्या करना है कि ये जो x संख्या दी है, इस संख्या का जो आपका यूनिट डिजिट है, इस यूनिट डिजिट की पावर आपको 1 लगा देना है। ठीक है, साथ ही साथ जब यदि आपका शेषफल 0 2 आता है तब आपको ये जो यूनिट डिजिट दी है इस यूनिट डिजिट की पावर 2 कर देना है। और जब भी शेषफल 0 3 आता है तब आपको इस यूनिट डिजिट का जो पावर है वो 3 कर देना है। और जब भी आपका शेषफल 0 4 आता है, और चूंकि 0 4 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 4 से डिवाइड किया, अगर यहाँ पे 0 4 आएगा तो वो 1 टाइम फिर डिवाइड हो जाएगा, इसके यहाँ 4 नहीं आएगा। यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 0, और जब यहाँ शेषफल 0 आएगा तब यूनिट डिजिट जो होगा उसका जो पावर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये था हमारा ब्रह्मास्त्र। यहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो भी डिजिट या जो भी संख्या दी है अगर उसकी पावर n कुछ भी हो तो हमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। और जब भी शेषफल 0 1 आए तो उस यूनिट डिजिट का जो होगा उसकी पावर 1 लगा देना है। जब भी शेषफल 0 2 आए तो उसकी यूनिट डिजिट की पावर 2 कर देना है। और जब भी शेषफल 0 3 आए तो उसकी यूनिट डिजिट की पावर 3 कर देना है। और जब भी शेषफल 0 आए तो उसकी यूनिट डिजिट की पावर हमें 4 कर देना है। तो यही था हमारा ब्रह्मास्त्र। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 20 40 5 की पावर 200 प्लस 24961 की पावर 1000 प्लस 256 8 4 की पावर 200, या इसको 205 कर देते, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 89 88 की पावर 157। तो आइए इसका यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में 1 अगर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 5 होगी। आगे चलते हैं। और जब भी हमने देखा था कि 4 का यदि घात विषम हो तो विषम घात अगर हो तो विषम घात में हमेशा क्या आएगा, आपका 4 ही आएगा। ठीक है। और अब बात आती है 8 की, और 8 के लिए हमने रूल पढ़ा था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में लास्ट जो 2 डिजिट होती है, इस 2 डिजिट में इस 4 का मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 0 1, और यहाँ पर यूनिट डिजिट है 8, और 8 की पावर 1 मतलब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 8। अब इसको प्लस कर दो, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, और 10 प्लस 8, इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 5 6 4 10 18, और 18 का यूनिट डिजिट होगा आपका 8, और यही आपका आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे उतनी प्रैक्टिस कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसे बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।